हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, जेकेएसएसबी ने एक पेपर कंडक्ट करवाया है जिसका सिलेबस एज इट इज आपकी जेकेपीएसआई की तरह था। तो जितने भी बच्चे जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दो सेक्शंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें एक आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और दूसरी आप लोगों की मैथमेटिकल रीजनिंग। इस सेक्शन में जितने भी बच्चे हम लोगों से पढ़े हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो आसानी से 50+ जो है वो स्कोर इसमें कर लेते। लेकिन अगर यही लेवल आपके जेकेपीएसआई का रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि 150 के नीचे कट ऑफ नहीं आने वाला है फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिस लेवल का पढ़ाया गया है, जिस लेवल की प्रैक्टिस शीट्स करवाई गई है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने लेवल को मेंटेन करके ही चले, क्योंकि ये जेकेएसएसबी है, वो कभी भी बाउंसर डाल देती है। इस पेपर के ऊपर हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो अपना स्कोर एज इट इज यहाँ पे बताना। जो लोग इस चैनल पर नए, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हमारी 10,000+ एमसीक्यूज की सीरीज जो है वो चल रही है, जिसपे अप्रोक्सीमेट 6,500 से ज्यादा एमसीक्यूज जो है आपको मिल चुके हैं। डेली बेसिस पे शेड्यूल मिलता है और डेली बेसिस पे 50-100 एमसीक्यूज आपको हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस के लिए हम जो है प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा नैब तहसीलदार की क्लासेस आपकी चल रही है, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं, उसके पीडीएफ नोट्स मिलता है, क्लास के जो नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं और टॉपिक के बाद प्रैक्टिस शीट दी जाती है। फिर टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट करवाते हो। जब ये हो जाएगा फिर आपके सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और उर्दू की क्लासेस भी यहाँ पे चल रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जेकेपीएसआई का आपका मॉक टेस्ट नंबर 7 ये हम लोग 30 जुलाई को कंडक्ट करवाएंगे। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते चले। जो लोग ये चाहते हैं कि ज्वाइन करना, अगर जेकेपीएसआई का पढ़ना भी चाहते हैं, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पे ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। चलो तो शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चंस के साथ। आप लोग पहले क्वेश्चन को देखिएगा, एक अटेम्प्ट खुद करिएगा, फिर सीधा आंसर चेक करिएगा। जो बच्चे तो पढ़ के आए हैं, जब नहीं आंसर मैच करेगा तो क्वेश्चंस को आके एक बारी सॉल्व करना, ठीक है। तो तब सोल्यूशन देखना। अब सबसे पहली चीज पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बात करूं, हमसे पूछा गया था कि हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। अगर यूनिट डिजिट दी गई है, कोई एक नंबर है 459 इंटू 46 इंटू 28 डैश इंटू 484, अगर इसकी यूनिट डिजिट 2 है तो बताओ इसकी जगह क्या आएगा। अब देखो बेसिक चीज है, यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं, 9 6 54, मैं सिर्फ 4 को लूंगा, 4 4 16, मैं सिर्फ 6 को लूंगा। अब देखो 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जो यूनिट डिजिट 2 आएगी। अब देखो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली काम करता है कि सर 6 2 12, ठीक है, फटाक से ऑप्शन में जाएंगे, कहीं पे 2 था ही नहीं। अब ध्यान से अगर देखेंगे, आराम से क्वेश्चंस को करेंगे, तो देखो 6 7 42 भी होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा कि इस डैश की जगह क्या आएगा, 7 आएगा। क्लियर है, पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक था। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रैक्शंस और होल नंबर डेसिमल का अगर बात करूं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया था। सिंपल आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दी है, इसकी 0.08 को अगर हम लोग 0.007 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। होल नंबर डेसिमल में एक बेसिक सा लेक्चर था, पहले इंट्रोडक्शन में ये चीज बता दी गई थी कि 8 7 से अगर 56 है, कितने के बाद डेसिमल आएगा, 2 और 3, 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, इसी के सामने वाला यहाँ पे मैच कर रहा है। बेसिक क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये लेवल के कभी कभार क्वेश्चन आते हैं और आप लोग देख सकते हैं एक बच्चे ने पूरी दुनिया जान की कैलकुलेशन यहाँ पे करी है। मैंने आपको इन क्वेश्चंस के लिए एक बेसिक चीज बताई थी। फिलहाल क्वेश्चन रीड करते हैं। एक आदमी है, उसको लॉस हो रहा है 1/3 का उसकी मनी से, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, वो 10 रुपए जीत रहा है, फिर उस टोटल से 1/3 हार रहा है और फिर वो जीत रहा है 20 रुपए। और हुआ क्या, ये सारे ऑपरेशंस के बाद फाइनली उसके पास क्या बचा, जितना अमाउंट उसके पास स्टार्टिंग में था। तो हमसे पूछा गया है कि ओरिजिनली उसके पास कितना पैसा था। अब देखो यहाँ पे एक होता है हार्डवर्क, जो हम लोग करते आते हैं, हर एक जो है पूरा यहाँ पे इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। एक होता है स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क कहता है क्यों ना भाइयों ऑप्शंस को उठा के सीधा डाल के चेक कर ले। क्या कहा गया है, मान लेते हैं उसके बाद 36 रुपए थे, ठीक है। 36 रुपए का 1/3 क्या हुआ, 1/3 हुआ 12 रुपए। 12 रुपए का लॉस हुआ तो कितने बचे, आप बोलोगे सर 24 रुपए बचे, ठीक है। अब 24 रुपए के बाद इसने 10 रुपए जीते, तो कितना बन गया, 34 रुपए। 34 के बाद उसको फिर 1/3 का लॉस हुआ। 1/3 कितना हुआ, 34 का, ये तो डेसिमल में चले जाएगा, तो ये तो नहीं है, ठीक है। सामने पता चल गया कि ये नहीं है। अगले ऑप्शन पे आ जाओ। अगला ऑप्शन मैं मान लेता हूं क्या है, 48, ठीक है। 1/3 का इसको लॉस हुआ, कितना होगा, आप बोलोगे सर 16 रुपए का लॉस हुआ। कितने बचे उसके पास,
कितना पैसा बचा वापस उसके पास, अगर 1/3 का लॉस उसको यहाँ पे हो गया तो आप बोलोगे सर 32 रुपये हुए। कितने रुपए उसको वो जीते? 10 रुपये उसने जीते। अब कितना हो गया उसके पास? 42। अब फिर उसके पास क्या हुआ? 1/3 का उसको लॉस हो गया। अब इसका 1/3 कितना होगा? कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, माइनस कर लो जरा, माइनस करो, क्या बचा? 28 रुपये। और फिर उसने कितने रुपए जीते? 20 रुपये जीते। तो एग्जैक्टली exactly क्या बन गया? वही अमाउंट बन गई जो उसके पास इनिशियली थी। आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, ये बेसिक तरीका होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। अगर इनकेस मान लो आप स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे हो, इक्वेशंस बना रहे हो, नहीं बन पा रहा, तो इसको इज्जत के साथ छोड़ के आगे चले जाओ, लास्ट में करोगे विद इन सेकेंड आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब हमें बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन दे दिया है कि 28% ऑफ 45, ठीक है, ऑफ 45 प्लस 45% ऑफ 28 क्या होगा? देखो, अगर आपको बेसिक चीज पता है तो ये जो है ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी, पहला पॉइंट। अब मुझे बोला गया है 28% किसका? 45 का। देखो, या तो कई बच्चे इसको क्या करेंगे, काटना शुरू कर देंगे। काटना नहीं है, जब डेसिमल्स में आप देख रहे हैं ना, सारे ऑप्शंस आपको डेसिमल में दिए हैं, तो काटना नहीं है। आप सिंपल क्या करो, 45 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 40, 8 4 32, 5 2 10, 4 5 6, 3 और 1 4, 4 2 8, कितना बचा ये? 8 4 12। और कितने के बाद डेसिमल? 2 के बाद। अब ये है 12.6। क्या? सिर्फ ये। और ये भी कितना होगा? ये भी होगा 12.6। ऐड कर लो, क्या आ जाएगा? 25.2। कौन सा ऑप्शन है? 25.2 पहला ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेकेएसएसबी मैं आपको वापस बताता हूं कि मैंने जो चीज रिपीट करता हूं, ऑप्शन इस तरीके से डालेगा कि आपको सिमिलर लगेंगे, बट आराम से करोगे तो गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो महा बेसिक क्वेश्चन था, रेशो का पहला इंट्रोडक्शन में ये चीज करवाई गई है। A:B क्या है? 5:9। और B:C क्या है? 4:7। क्या करना होता है? जहां पे भी खाली जगह है उस पे ये लिख दो। ठीक है, 5 4 20, 9 4 36, 6 9 9 7 63। क्या होगा हमारा आंसर? देखो, अब वापस से आपको एक चीज बताता हूं, यहां तक निकाला, आंसर निकल गया। जेकेएसएसबी ने देखो कितनी चालाकी से ये ऑप्शन यहाँ पे ये फ्रेम किया है कि बच्चा 20 देख के ही सीधा मार्क कर दे। तो वहां पे मैं आपको रिपीट करता हूँ, ध्यान से करना, ये बहुत चालाकी हुई और बहुत बच्चा ये पेपर में गलती करता है। अभी हम लोग घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हो रही गलती, वहां एग्जाम हॉल में लेकिन ये गारंटी होती है। क्लियर है? आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर साथियों। अब ये क्वेश्चन जो है, आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्या है। हाँ, अगर किसी को नहीं पता ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? जैसे आपका 1 हो गया, जैसे आपका 3 हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊं, कितने? 3 2 5 और 1 6 हो गए। तो 3 1 2 1, कितने? 4 3 7 8 9 10। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें हमें कहा गया है कि अगर हम लोग ऐड करते हैं किन्हीं दो ट्रायंगुलर नंबर को, ठीक है, सीक्वेंस में, तो क्या मिलता है? 4। ठीक है, 6 3 क्या मिल रहा है? 9। 10 6 क्या मिल रहा है? 16। अब बताओ ये क्या है? वो हमें स्क्वायर देके जाता है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे फर्दर ऐड करोगे तो वो भी मिलेगा। क्लियर है? तो ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर हम कभी ऐड करते हैं, वो किसके बराबर होता है? वो स्क्वायर के बराबर होता है। अगले पे आते हैं। इसका आंसर विद इन सेकेंड्स होना चाहिए। अब इस बच्चे ने जो यहाँ पे किया है, ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों गलती है मैं आपको वो भी बताता हूँ। बेसिक चीज आपको जब एवरेज चैप्टर पढ़ाया गया था तब आपको मैंने बताया था कि अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता था, एक बेसिक सा फॉर्मूला लगता है, क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। पहला इवन नंबर 2, लास्ट इवन नंबर 50, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 52/2। क्या आएगा यहाँ पे? सॉरी सॉरी, इसको यहाँ पे हम लोग जब करेंगे, इसका सिंपल सा फंडा यहाँ पे चलता है। एवरेज अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका बेसिक फॉर्मूला जो कहता है, तो यहाँ पे देखो बेसिक चीज क्या है, लास्ट इवन नंबर जो 50th इवन नंबर होगा वो कौन सा होगा? 100 होगा। ठीक है, तो इसको कर लो 102/2, 51 यहाँ से आंसर आता है। लास्ट इवन नंबर, यहाँ पे ये चीज जो है, लास्ट 50 डिजिट जो आएगी, 50th इवन नंबर कौन सा होता है? 100 होता है। तो आप इसको सीधा निकाल सकते थे, 102/2 करके 51 यहाँ से आंसर आ जाता। क्लियर है? आपको सारा टोटल करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट करवाएगा, जिसकी वजह से बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे इसको रीड कर देता हूँ, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो। अमन को सैलरी मिली है 8600 रुपए की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैलरी को इन्वेस्ट कर दिया दो पार्ट्स में। मान लेते हैं कितनी सैलरी थी? 8600 रुपए। एक जगह एक्स इन्वेस्ट कर दिया, एक जगह 8600 माइनस एक्स इन्वेस्ट कर दिया।
अब हुआ क्या, हमसे पूछा है कि दोनों का जो डिफरेंस है, जो उनको यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है कि यहाँ पे निकालना है इन दोनों पार्ट्स का। पहले पार्ट में उसने क्या किया, उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 15% पर एनम का 4 साल के लिए। अब देखो एसआई उसको कितना मिला, 15% का। मान लेते हैं उसने एक्स अमाउंट किया होगा, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए, 15% पे 4 साल के लिए। एसआई का फॉर्मूला यही है, जो कि सेम था सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट क्या था, 8600 माइनस एक्स, ठीक है, इनटू कितना टाइम, 3 साल 20% के ऊपर, ठीक है। कैंसिल आउट करते हैं, 3 एक जा 5 जा, 5 4 20, 20 कैंसिल। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा बना 2x इज इक्वल टू 8600, और x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x आ जाएगा 4300। अब ये आ गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा, 86 माइनस 4300, वो भी क्या आएगा 4300। 4300 में से 4300 माइनस करोगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा, बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर 1/8 का गेन होता है कॉस्ट प्राइस पे। अब मैंने आपको जब ये चीज इस तरीके से लिखी थी तो मैंने आपको बताया है ये क्या हो जाता है, टोटल जिसके ऊपर बात की जा रही है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गेन। अब हमसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। ये चीज पढ़ाई गई थी, कैंसिल आउट करोगे 12.5% आंसर निकल आएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो थे वो इस पेपर में अभी तक आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं कि क्या पता कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख जाए जिसमें दिक्कत हो। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं। इस केस में क्या कहा गया है, मैं एक सेकंड थोड़ा सा जगह बना देता हूं। हाँ जी, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना क्वेश्चन, आ जाओ, क्लियर दिख रहा है ना, आ जाओ। हमें कहा गया है अमित एक आर्टिकल जो है वो सोल्ड करता है 369.60 पे 12% डिस्काउंट देने के बाद। मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था किसके बीच में, कॉस्ट प्राइस के, सेलिंग प्राइस के और एमआरपी के बीच में, ठीक है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या नहीं मिलता है, एसपी मिलता है। डिस्काउंट अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है, एसपी मिलता है। ये चीज हम लोगों ने एक बेसिक देखी थी। अब देखो हुआ क्या है, हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमें एसपी गिवन है कितनी, 369.90, ठीक है। कोई एक एमआरपी थी जिसपे कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, 12%। कैसे लिखेंगे, 88/100। अब देखो यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे देखो क्या आपको डेसिबल में है, नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये पूरा कैंसिल आउट होगा एक दूसरे के साथ। मैं ले जाता हूँ इसको यहाँ पे 36960/100 कर देता हूँ, ये 100 ऊपर ले जाता हूँ और 88 यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। सीधा कैंसिल आउट कर सकते हो या पहले 11 से डायरेक्ट कर लो और इजी हो जाएगा। 11 8 जा, 11 3 जा 33, फिर 3 से जाएगा 6 सा 0 सा, ठीक है। अब 8 से करके देखो, 8 4 जा 32, 1 2 0, 420। अब मेरे पास क्या आई, मेरे पास 420 आई एमआरपी, ठीक है। अब क्या कहा गया है यहाँ पे, अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो प्रॉफिट उसको होता 20% का। मतलब वो कह रहा है कि अगर ये जो एमआरपी थी यही सेलिंग प्राइस होती तो उसको प्रॉफिट होता कितना, 20% का। यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 120/100, ठीक है। 6/5 ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करो, 7 से गया, 75 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 350 आंसर। ये आ गया ट्रेडिशनल मेथड, स्टेप बाय स्टेप भी करोगे तो भी आप लोग आंसर इसका निकाल लोगे। बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये अगर मैं बात करूं, पार्टनरशिप बिजनेस आपके टॉपिक में दिया हुआ है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिया है, तो उसके ना अलग क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर किन्हीं ने 3 जो पार्टनर्स थे उन्होंने इन्वेस्ट करा, एक इतने महीने के लिए रहा, इतने से चला गया, बट जेकेएसएसबी ने क्या किया, इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल बना दिया, थोड़ा इसको सीरियसली ले लिया। अब यहाँ पे बोला गया है कंपनीज एक्ट के तहत पार्टनरशिप फर्म में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। मिनिमम 2 हो सकते हैं, याद रखना, और मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम जो है वो 50 होते हैं, ये भी चीज याद रखना। इस क्वेश्चन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कोई तुक नहीं बनता था। बिजनेस पार्टनरशिप जो दिया गया है वो क्वांट की रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, क्लास 10th की अगर मैं रिस्पेक्ट की बात करूं जो सिलेबस में लिखा है, उसमें कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन पूछा जाना, चलो ठीक है, अच्छा है, वेल एंड गुड, बट आई होप ये बच्चों ने पढ़ा होगा क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या बाकी एग्जाम उन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया था अगर मिल्क और वाटर मिक्स किया गया है 5:1 की रेशो में, एक वेसल ए है,
ठीक है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या है 5:1, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, वेसल बी है जिसमें क्या है रेशो 4:3, ठीक है। अगर इक्वल अमाउंट इन दोनों की ली जाए और एक वेसल सी में पोर कर दी जाए तो पूछा गया कि क्या रेशो होगी। बहुत बेसिक है। टोटल कितने यूनिट यहाँ पे पार्ट्स में है 6, 7, मल्टीप्लाई करो इसको किससे 7 से, इसको करो 6 से, क्या हो जाएगा 7 6 35 और 7 1 7, 6 4 24 और 6 3 18। निकालोगे कितना निकलेगा, किस रेशो में निकलेगा 59:25। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। बेसिक क्वेश्चन था मिक्सचर एलिगेशन का। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, एक अच्छा क्वेश्चन मैं कंसीडर करूंगा अभी तक जो पेपर चल रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आदमी है, उसने ट्रेवल करा एक डिस्टेंस कितना 61 किलोमीटर का, ठीक है। मेरे को डिस्टेंस दिया है 61 किलोमीटर और मेरे को टाइम दे दिया गया है कितना 9 घंटे उसको टोटल लगे। अब हुआ क्या, ये 61 किलोमीटर जो डिस्टेंस था, कुछ डिस्टेंस उसने क्या किया ऑन फुट, किस स्पीड से किया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लेता हूं x किलोमीटर उसने चला, तो कितना बचा 61 माइनस के एक्स कर देंगे, वो उसने बाइसाइकिल पे कवर किया और किस स्पीड पे किया 9 किलोमीटर पर आवर की। अब देखो मेरे को एक चीज बताओ, क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है टाइम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ऑन फुट उसको कितना टाइम लगा, फॉर्मूला सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। अब और अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूं तो क्या हो जाएगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो देखो मैं अगर यहाँ पे बात करूं, सॉरी एक सेकेंड, अब मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास स्पीड गिवन है, मेरे को टाइम निकालना है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकता हूँ। अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, एक सेकेंड, इसको अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बेसिक चीज पे ही काम करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। और अगर मैं अगर बात करूं यहाँ पे, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से मैं टाइम क्या लिख दूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो मेरे पास डिस्टेंस क्या है, मेरे पास ऑन फुट उसने कितना चला x और स्पीड क्या थी 4 प्लस 61 माइनस एक्स अपॉन 9, किसके बराबर होगा ये 9 आवर्स के बराबर, ये हमें गिवन है। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। एलसीएम लेंगे 36 आएगा, 9x प्लस ये हो गया 4 24 माइनस 4x इज इक्वल टू 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप लोग करोगे तो ये आएगा आपका 324 के बराबर, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, तो ये देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आया। अब इसको मैं यहाँ से अगर माइनस करूंगा, 4 में से 4 के 0, 12 में से 4 के क्या होगा 8, और ये क्या होगा 5x के बराबर। यहाँ से x निकालेंगे तो x क्या आ जाएगा 80/5, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अब यहाँ पे तो हमसे सीधा पूछा गया था कि उसने ऑन फुट कितना किया, हम लोगों ने माना x, तो आंसर आ गया 16, ठीक है। अगर कल को वो पूछ लेता कि बाइसाइकिल के साथ क्या किया है, और वहां पे वो जरूर 16 ऑप्शन आपको देगा, जेकेएसएसबी का पैटर्न है वो इसको फॉलो करता है, वो आपको जरूर 16 भी देगा। उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें 61 में से 16 माइनस कर देना, 45 आएगा, और वो कहीं लास्ट में दिया हुआ होगा। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन में इसको भी कंसिडर करूंगा, लेकिन स्टिल जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है वो इसको करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो देखते ही आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो टर्म्स यहाँ पे दी है, बच्चा जिसने अच्छे से तैयारी करी है वो उसको बिना एलसीएम निकाले ही इसका एलसीएम पता होगा। 24 30 और 40 का एलसीएम क्या होता है 120, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये क्योंकि बेसिक टर्म्स है जो यूज होती हैं, क्या होगा 5 4 9 3 12। लेकिन अब देखो क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, वो होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी क्या होगा अपॉन 2, यानी कि 6। अब पूछा गया है कि कितने दिन इनको लगेंगे कि अगर ये काम पूरा खुद करेंगे, तो वो क्या होगा 120/6, यानी कि 20 डेज, यहां से आंसर आएगा। बेसिक क्वेश्चन है और एज इट इज करवाया हुआ है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, इससे भी बहुत इजी था। अब हमें क्या कह दिया गया है कि 2 टैप है, मान लेते कोई एक टैप ए है, टैप बी है, 10 और 15 घंटे लगाता है भरने के लिए एक टैंक को, और यहाँ पे पूछ ले कि कितना टाइम लगाएगा। बहुत बेसिक 0 लेवल क्वेश्चन ये पेपर में पूछा गया था। इसको अगर कोई बच्चा गलत करके आया है तो बहुत खराब चीज ये है, और आपको अगर पेपर एसआई का सपना है तो आपको इसको सही करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो थे 15 क्वेश्चन। अब एक बार ईमानदारी से बताना कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे।
मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 12-13 क्वेश्चन हर एक बच्चा जिसने मेरे से पढ़ा है वो इसको सॉल्व कर चुका होगा मिनिमम। ठीक है, 12-13 मिनिमम की बात कर रहा हूँ, उससे कम अगर आप लोगों ने किया है तो आपको बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। अब चलते हैं उस सेक्शन पे जिस सेक्शन का बहुत ज्यादा डर बच्चों ने दिल में बिठा लिया हुआ है, वो है मैथमेटिकल एबिलिटी। मैंने आपको एक चीज कही थी कि मैथमेटिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन इस टाइम पे बच्चा जिस तैयारी कर रहा है इस टाइम पे, और ये सेक्शन इस पूरे पेपर की सबसे इजी सेक्शन थी। क्या क्वेश्चन थे मैं आपको थोड़े बताता हूँ। ठीक है, अब हम लोग पागल हो गए आइडेंटिटीज याद कर करके। हमसे पूछा गया है कि अगर हम लोग 2a+1 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी। अब ये क्वेश्चन देख के ना दिल को कई बार बहुत बुरा भी लगता है कि यार इतने इतने फॉर्मूला बच्चों को पढ़ाए, इतने याद करवाए, लेकिन कल को ये पूछा गया है। अब ये क्या है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab यानी कि 4a। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे दिया। बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ जाओ यहां पे, मैं इस क्वेश्चन को कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताओगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कौन सी थ्योरम ये कहती है। अब आप लोग खुद यहाँ पे आंसर करोगे, और देखो ये अगर पेपर में आएगा ना तो ये तो फिर उन बच्चों के साथ मजाक हो जाएगा जिन्होंने बहुत मेहनत की है। चलो आ जाओ, अभी रुके, खत्म नहीं हुआ, रुको जरा। इफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं हम उसको, बताओ। अब देखो यहाँ पे एक बेसिक चीज पे मैं आता हूं। अब एक चीज आपको और यहाँ पे मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना। पहली चीज तो ये ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं है आपके पेपर में भी आपको ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हो, जिस लेवल पे तैयारी अपनी चला रहे हो, जिस लेवल पे आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं उस पे ही टिके रहना है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग कर लेंगे, लेकिन अगर लेवल जेके एसएसबी ने थोड़ा सा भी बढ़ाया तो बच्चे यहाँ पे भाग जाएंगे और कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हमें कहा गया है, ये 1:3 लिखा है, जिसको थोड़ा सा लाइट लगेगा वो थोड़ा सा देख लेना। अब हमें कहा गया है एक वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पे इसकी दिया क्या गया था, POQ। ठीक है, एंगल 1:3 के फॉर्म में है, रिफ्लेक्स एंगल जो उसका POQ का है। अब सबसे पहली चीज मैंने सर्कल में आपको स्टार्टिंग में ज्योमेट्री के पहले लेक्चर में बताया था कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, आप बोलोगे सर 360 का। अब अगर एक x है एक 3x है तो ये 360 के बराबर है, तो 4x किसके बराबर हो जाएगा, 360, और x किसके बराबर हो जाएगा, 90, यानी कि ये 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 270। अब हमसे ये पूछा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। क्लियर है, वहां बेसिक क्वेश्चन था ये। क्लियर है यहां तक। ठीक है, देखो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब एक बारी आप सिर्फ देख के आंसर करना, क्योंकि ये चीज पढ़ाई हुई है। अगर एक एंगल यहाँ पे बनता है 70 डिग्री का, तो डायमीटर के साथ हम लोगों ने बताया था कितने, सेंटर के साथ वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ दैट एंगल। आंसर क्या हो जाएगा, 140। ठीक है, 1000 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, बट उसके बाद जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जेके एसएसबी ने जो यहाँ पे करा था, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने की बात की गई है जब रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है और थीटा जो है वो 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है और थीटा जो है वो 60 डिग्री गिवन है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, होता है θ/360 इंटू πr², पढ़ाया हुआ है। अब ये कितना हो जाएगा, θ/360, पाई क्या हो जाता है 22.7, आर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, कैंसिल आउट करो 6, ये एक 6 कैंसिल हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं। 6 2 12, 132 को 7 से डिवाइड कर दो, 1 जा 7, क्या आया 62, 8 से जाएगा 56, फिर क्या आया 6, डेसिमल 0 8, क्या आएगा 56, 4 बचा 0 5, 18.85 आंसर यहाँ से निकलेगा। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का क्वेश्चन दिया है। पॉलीगन की क्लास में आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकता है। देखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें गिवन है कितने, 20। एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला था n इंटू n-3/2। पढ़ाया हुआ है, काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे। रेगुलर पॉलीगन के अगर 20 डायगोनल है तो नंबर ऑफ साइड निकालने की बात की है। अब देखो यहां तक जब आप पहुंचे हो, मैंने आपको एक चीज क्लास के दौरान भी बताई थी
कि अगर जब कभी भी इस तरीके से क्वाड्रेटिक बनना शुरू हो जाएगा ना, तो कोशिश क्या करना, ऑप्शंस को ले लेना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भाई ने अटेम्प्ट किया, भाई को फॉर्मूला भी पता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके बाद भाई हमारा भी ऑप्शंस पे चला गया और वहां से आंसर निकला। चेक कर लेते हैं। अब बच्चा नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑप्शंस में डाला, फिर उसके बाद अलग चले गए, इन्होंने अप्रोच गलत कर दी। ये एन जो था ये नंबर ऑफ साइड थी, फॉर्मूला याद रखने के बाद भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, ये चीजें सीखनी है ताकि ऐसे में रिपीट ना हो। ठीक है, ये चीज सीखनी है हम सबको। अब एन की अगर बात करूं तो मैं कोई भी नंबर उठा के डाल देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी डाल सकता हूं। पहले मैं 10 डाल के देख लेता हूं क्या हो जाएगा। 10 इंटू 7/2, कैंसिल आउट करो, कितना हुआ 5, 7 5 35 बनता है। 35 डायगोनल है, नहीं है, 20 है। नेक्स्ट पे आओ, 8 इंटू 8 माइनस 3, 5/2, कैंसिल आउट करो, 4 4 5 20, आंसर 8 जो है यहाँ से आंसर निकल आएगा। कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं करनी, फॉर्मूला याद है तो आंसर निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन जो था, आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन था गलत। गलत के बाद भी दो चीजें यहां पे मैं बताऊंगा। पहले तो वो बच्चे जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की है, जिनको मैंने एक चीज पढ़ाई थी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, देखो इसका आंसर यहां नहीं था और बच्चों ने बहुत बार इसको सॉल्व किया। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर इसमें नहीं गिवन है। इसकी रिप्रेजेंटेशन डाल देना जिन बच्चों ने सुपरिटेंडेंट का पेपर दिया था। अब देखो होता क्या है, अब मैंने आपको जब सर्कल सिलेंडर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया कि सिलेंडर बना कैसे, सर्कल के ऊपर हाइट बना दो तो ये सिलेंड्रिकल शेप में आ गया। कर्व सरफेस एरिया में आप लोगों को सब जगह पे क्या है, फॉर्मूला बताएंगे। टोटल सरफेस एरिया में क्या बताएंगे, सीधा फॉर्मूला बताएंगे। लेकिन मैंने आपको हर टोटल सरफेस एरिया को क्या बोला था, क्या होता है, वो होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहाँ में एक हाइट दी गई थी 8 मीटर की। ठीक है, 8 मीटर की एक हाइट दी गई है, एक डायमीटर दिया गया है 3.5 का, यानी कि पूरा। अगर मैं उसको रेडियस की फॉर्म में लिखूं तो 3.5/2 कर दो। ठीक है, 1.75 लिख सकते हो, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अब हमें कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग का पूछा गया था, अगर उसका कर्व सरफेस एरिया और बेस के रेट निकालना। देखो अगर मैं वेल की बात करूं, ऊपर से ओपन है तो ऊपर से पेंट नहीं करना होता। ठीक है, अब पेंट किसको करना है, सबसे पहले तो हमें साथियों हमें करना पड़ेगा उसको चारों तरफ से। तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h। याद करने का मैंने बताया है, सर्कल के पैरामीटर में हाइट मल्टीप्लाई कर दो, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ टॉप, इसका पेंट नहीं होता तो ये नहीं करना है। एरिया ऑफ बेस यहाँ पे होगा जो क्या हो जाएगा, +πr²। ठीक है, अब इसमें अब पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, इसको 2h + r करके सॉल्व कर दो, क्योंकि ये अब वो फॉर्मूला नहीं रहा टोटल सरफेस एरिया का जो निकाला जाता है। बट यहाँ पे एक और एडवांटेज आपको ये मिल गई कि इसका आंसर ये मल्टीप्लाई करके था ही नहीं, तो ये डिस्कार्ड होना था। और बच्चों ने इसको बहुत अटेम्प्ट किया है ईगो पे ले जाके, क्योंकि जब लगातार 5-7 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना ईजी आते हैं तो बच्चा फिर ईगो में चले जाता है। और कैलकुलेशन जब इस तरीके की हो, ठीक है, अब पाई की वैल्यू डालोगे 22/7, रेडियस क्या है 1.75। ठीक है, उसके बाद आप ट्वाइस हाइट कर दोगे, हाइट होगी 16, फिर 1.75, तो इसको कैलकुलेट करोगे ये आंसर नहीं आएगा। आप लोग स्टिल होमवर्क ये नोट कर लो कि इसको सॉल्व करके सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर में अगर आया है, मान लो आपका पहला शिफ्ट में पहला सेक्शन ही अगर आपका ये है, बच्चा इसको सॉल्व करते रहेगा। ये चीज को भी सीखना है जिससे टाइम वेस्ट को हम लोग बचा सकते हैं। आंसर निकला तो बहुत अच्छी बात है, 2 टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम, नहीं तो आगे चले जाना। अब अगले केस में क्या कहा गया था, 1000 सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स जिसकी रेडियस है 0.6 सेंटीमीटर, इसको हमने मेल्ट किया और एक सिंगल स्फेरिकल बॉल बना दी। हमसे पूछा गया था इसका सरफेस एरिया। मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी हम कोई चीज मेल्ट करते हैं, कौन सी चीज है जो सेम रहती है, वॉल्यूम जो है वो सेम रहती है। अब देखो 1000 स्फेरिकल बॉल्स को, ठीक है, क्या होता है स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई। अब देखो पाई यहाँ पे इसने छेड़ा नहीं है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, πr³। ठीक है, इंटू 0.6 का क्यूब, या फिर 0.6 को मैं 6/10 लिख देता हूँ, इंटू 6/10 इंटू 6/10। ठीक है, इसके बराबर होगा 4/3 πr³। ये आर कौन सा, जो बड़ा वाला स्फेरिकल बॉल बनाया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये 10 10 10 ये कैंसिल आउट, 4/3 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, और ये r³ है और ये 6³ है, तो यानी कि रेडियस क्या निकलेगा 6। ठीक है, अब सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का,
4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, पाई को हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि वो कैलकुलेशन की सारी कसर ऊपर वाले क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं। आपको 4 इंटू 6 पाई निकालना है। 6 6 24 36 4 144। ठीक है, 144 पाई यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब जिन बच्चों ने तो देखो पढ़ा है उन लोगों को इस चीज के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो वो अगर हेमिस्फेयर से आएगा तो क्या पूछेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्यों पूछेंगे? क्योंकि सरफेस एरिया की अगर बात करूं तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें हेमिस्फेयर के तो वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। वो हमें गिवन है। अब हमसे डायमीटर पूछा गया है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको बता दूं क्वेश्चन निकालने के बाद भी बच्चा गलत करके आएगा। क्यों करके आएगा मैं बताता हूँ। बच्चा इसको अब चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, आर क्या है हमारे पास, हमें निकालना है, और 4158 यही है। ठीक है, कैंसिल करके देखें। 3 1 जा 3, कितना बचा? 11, 3 3 जा 9, 2 6 24 6। ठीक है, 11 से करके देखते हैं। 11 1 जा 11, 26 2 से गया। एक सेकेंड, ये गया हमारा 4158 को एक बार 3 से करके देखो क्या आएगा। इसको कैंसिल आउट करो 4158 को साथियों। एक 4158 8 1 9 5। मैं सीधा यहाँ से ही करके देखता हूँ पहले। 2 3 से गया 33, कितना बचा? 8, 7 से किया कितना हुआ? 77, 8 बचा 8। ठीक है, अब 3 से करते हैं या सीधा 6 से उड़ा के देखते हैं अगर जाएगा तो। चलो 3 से करके देखते हैं। 8 7 15, 3 से जाएगा। 1 जा 3, ये हुआ हमारा 2 जा 6 16। कैंसिल आउट करते हैं 6 3। ठीक है, आर स्क्वेयर क्या हो गया? 63 इंटू 7 कर दो इसको फैक्टर। 3 सॉरी 9 इंटू 7 कर देते हैं सीधा। अब 9 किसका स्क्वेयर है? अब ये आर स्क्वेयर यहाँ से हटेगा। 3 निकला बाहर, 7 निकला बाहर, 21। देखो बच्चे ने भी क्या किया? 21 आंसर किया, और ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्या निकालने को बोला था? डायमीटर। रेडियस निकाला 21, डायमीटर क्या हो जाएगा? 21 इंटू 2 42। और मैंने आपको बताया ना जेके एसएसबी ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन जरूर देता है पेपर में, और वो फंसाएगा। देखो अगर आपका ये पेपर था, मैंने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए, रेगुलर पॉलीगन, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बच्चा बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा, बहुत स्पीड में जाएगा। इन 2-3 क्वेश्चंस में ही मिनिमम अगर आप लोग नहीं, अगर आप फंस गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 से 25 मिनट लगा दोगे और सारा पेपर छूट जाएगा। पेपर आसान कब होता है? जब आप फंसते नहीं हो। तभी मैं आपको कहता हूं इजी क्वेश्चंस को करो, आराम से करो, बिना जल्दबाजी के करो, लेकिन सही करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जितने भी जेके एसएसबी के बच्चे जो जेकेपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर इन्होंने फंसाने वाला पेपर में डाला। हमें बोल दिया गया मिनिमम वैल्यू निकाल दो, क्या होती है इसकी? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऑब्वियस ही बात है, बच्चा कहता थीटा 0 रखते हैं, आ जाएगा। कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 3। ऑप्शन है पहले दिया है 3 लिख लोगे। अब मिनिमम वैल्यू पूछी है भाइयों, अगर मेरे को बताओ मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दूं तो ये 2 इंटू साइन थीटा 90 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 0। क्या आ जाएगी? 2। अब मुझे बताओ 3 बड़ी वैल्यू है या 2 बड़ी वैल्यू है? यहां से आंसर हो जाएगा 2। देखो ये मैं आपको बता रहा हूं कि गलती फंसाने के लिए बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस आए हैं जो बच्चे को फंसाएंगे, जरूर फंसाएंगे, गलती करवाएंगे। क्योंकि क्या होता है जब इजी चलती है ना पेपर, तब याद रखना ये एक और लेसन है आप लोगों के लिए। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे और पेपर अगर आसान आएगा, अपनी पेस उतनी ही अपनी कंट्रोल में कर लेना। ना ही हमें ओवर एक्साइटेड होकर गलत करना है, ना ही हमें पैनिक होकर गलत करना है। बस ये सिंपल सा फंडा है पेपर क्वालिफाई करने का, फिर वो किसी भी लेवल की पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो। अब फिर ये अपने उस पर आगे आपको पूछा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होते हैं। कोई साइन थीटा वगैरह कोई कंसेप्ट नहीं। 3 क्वेश्चन में पता है, 4 क्वेश्चन में बच्चों का दिमाग अगर खराब करना होगा, जिस बच्चे ने फंसाना होगा जिसको, वो फंस ही चुका होगा। तो इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। एंगल ए प्लस बी क्या होगा? 90 डिग्री। अगले पे आते हैं। हमें एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया एक लेडर का जो कि एक वॉल के अगेंस्ट है 60 डिग्री पे। ठीक है, और फुट उस लेडर का कितनी दूर है? 4.6।
हमसे क्या निकालने को बोला है? लेंथ ऑफ लैडर। अब बच्चा यहाँ पे भी कई बार गलती कर देता है, बच्चा सीधा ये निकालना शुरू करे। अब देखो लैडर भाइयों ये है, ठीक है, आपके थोड़े से ध्यान में रखते हुए मैं बना भी देता हूँ। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे हाइपोटेन्यूज पूछा है, बेस गिवन है, थीटा गिवन है, क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 60 क्या होता है? 1/2। बेस क्या है? 4.6। हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9.2, सीधा आंसर निकल जाएगा। समझे? तो ये बेसिक चीजें हैं छोटी छोटी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन बेसिक पूछ लिया, कोई डीआई या कोई कुछ नहीं डाला, पूछा कौन सी टाइप ऑफ हिस्टोग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। एल शेप जो है वो सिंपल सिंपल इसको करता है। अब कोई क्वेश्चन नहीं डाला, सीधा पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर इंक्लूड इन विच ऑफ द सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी ऑफ मेजर्स होती है, जिसमें मीन में होती है। तो बेसिक क्वेश्चन ये डाला था। तो ये 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो थे आपके पेपर के पूछे गए हैं। आपको मेरे को जेन्युइनली बताना है कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप कर सकते हैं। अब कई बच्चे घर पे जब ये पेपर को देखेंगे बोलेंगे सर ये ना बहुत इजी था। नो डाउट कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, और मैं गारंटी देता हूं कि पेपर में आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी दिखेंगे ही दिखेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस वो भी बताए जिसमें क्या था, एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा थी और वो क्वेश्चन गलत था। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या था जिसमें रेडियस निकाल के डायमीटर पूछा गया था। हम लोगों ने फिर देखा एक हेमिस्फीयर का कंसेप्ट जिसमें चेक किया। ओवरऑल पेपर का लेवल इजी था। ठीक है, किन बच्चों के लिए? जो नहीं फंसे। जो फंस गए वो बच्चे कुछ ऐसे भी थे जो टेस्ट में अराउंड 130 140 स्कोर करते हैं, और वहां जाके वो कहते हैं कि सर 65 के करीब करीब 60 क्वेश्चन ही हमसे अटेम्प्ट हुए। घर पे भी अगर आप इतने कर रहे हो, वहां भी इतने कर रहे हो, तो वेल एंड गुड। लेकिन इतना क्या सफिशिएंट होगा क्वालिफाई करने के लिए? तो आंसर होता है कई बार नहीं। हम लोगों को बस इस चीज का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन डिस्कस करने का मेन मकसद यहाँ पे ये था कि ये एक एक क्वेश्चन में अगर आप बच्चों को दूंगा सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों को कहता हूँ कि टेस्ट दो, देखो, सीखो, समझो, गलती कहाँ नहीं करनी है, किन गलतियों से को अवॉइड करना है, वो बहुत जरूरी है। तो ये काफी चीज थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि कितना हमने स्कोर करा है। बाकी प्रैक्टिस सीरीज हम लोग करवा रहे हैं, वो चलती रहेगी। इसके अलावा एनटी और जेकेपीएसआई का अगला फुल लेंथ जो है वो ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि वो मैं एक एक क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ। तो मिलते हैं हम आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी